Hello students, today we start exercise 1.6 based on law of exponents for real numbers. We studied it in our previous class. Law of exponents, ठीक है. Let a is greater than 0 be a real number and p and q are be rational number. Then first law of exponents a raised to power p इंटू a raised to power q इज इक्वल टू a raised to power p प्लस q. अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग होती हैं तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है. अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी. ठीक है. इसी तरह से सेकंड लॉ है हमारा a रेज टू पावर p होल रेज टू पावर q. अगर हम किसी भी नंबर की पावर को पावर से ही पावर का जो है फिर से पावर लेनी है तो हम वो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स को, तो हमारे पास आ जाएगा a p इंटू क्यू. पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो गई. ठीक है. थर्ड लॉ है इसका a रेज टू पावर p डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर q. बेस सेम है और सेम बेस से डिवाइड हो रहा है और पावर जो है डिफरेंट है दोनों की, तो हम क्या होगा, बेस तो वही रहेगा और जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो a p माइनस क्यू, बेस वही है a और इसकी पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो गई. फोर्थ लॉ है फोर्थ लॉ में क्या है, अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो हम बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में और उसकी पावर जो कॉमन है वो आ जाएगी. ठीक है. तो a b पावर p. फिफ्थ लॉ है इसका a रेज टू पावर माइनस p, तो हम इसमें इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1 अपॉन a रेज टू पावर p हो जाएगा. ठीक है. सिक्स्थ लॉ है इसका a अपॉन b रेज टू पावर माइनस b. ये भी इसमें भी हम रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो b अपॉन a रेज टू पावर और पावर पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है. रेसिप्रोकल करके पावर को हम पॉजिटिव लिख लेते हैं. a रेज टू पावर m अपॉन n. अब इसमें क्या होता है, 1 अपॉन n है. 1 अपॉन n जो होते हैं वो हमेशा रूट के अंदर आएगी. ठीक है. और ये a की पावर m हो जाएगी. तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे. अब हमारी एक्सरसाइज 1.6 है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी फोर रेज टू पावर 1/2. इसको हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है. तो हम 64 को जो है ब्रेक करेंगे इस तरह से कि उसकी पावर 2 में बन जाए. ठीक है. तो 64 जो है किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है. तो हम इसको 64 को ब्रेक कर लिया हमने, 8 इंटू 8 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 8 स्क्वायर 1/2. अब जो हमारा सेकंड लॉ था हमारा a रेज टू पावर p की पावर q है, तो हमने इसमें क्या करा था, पावर मल्टीप्लाई हो गई थी, तो ये हमारा a रेज टू पावर p q हो जाएगा. तो ऐसे ही हमारा यहाँ हो जाएगा 8 रेज टू पावर 2 इंटू 1/2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 की पावर 1 दैट इज 8 हमारा आंसर है. ठीक है. इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है 32 रेज टू पावर 1/5. ठीक है. अब इस 32 को भी हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि उसकी पावर 5 बन जाए. ठीक है. अब 32 के फैक्टर कर लो तो हमारे ये फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32. इस तरह से हमने इसके फैक्टर कर दिए. इसकी रेज टू पावर 5 हो गई. अब हम इसको 2 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं. ये 1 अपॉन 5 दैट इज 2 रेज टू पावर. अब ये फिर वही लग जाएगा हमारी लॉ सेकंड लॉ 5 इंटू 1 अपॉन 5. 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 हमारा आंसर आ गया. ठीक है. सारे इसके थर्ड पार्ट भी इसका इसी तरह से है. 125 के फैक्टर करेंगे, आपके 1/3 पावर है तो उसको 125 को 3 फैक्टर्स में डिवाइड करोगे. सेकंड क्वेश्चन है, वैल्यू निकालनी है 9 रेज टू पावर 3/2. इसकी हमें वैल्यू निकालनी है. अब देखिए, अब 9 को हमें ब्रेक करना है तो हम इसको 9 रेज टू पावर 3/2 लिख दिया. 9 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 3 इंटू 3 में. ठीक है. 3 अपॉन 2 आ गया. 3 की पावर हम इसको 2 लिख सकते हैं 3 और फिर हम वही सेकंड लॉ लगा लेंगे, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी. 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 3 की पावर 3. 3 रेज टू पावर 3 दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27. ठीक है. इसका फोर्थ पार्ट है, बाकी इसी तरह से करेंगे.
1/25 रेज टू पावर -1/3। अब पावर माइनस में है तो इसका जो हमारा लॉ था, फिफ्थ वाला लॉ, p-1 इज इक्वल a रेज टू पावर -p इज इक्वल टू 1/a रेज टू पावर p। तो हम इस लॉ से इसको भी इसी तरह से लिख लेंगे, 1/125 रेज टू पावर 3। ठीक है, अब ये हमारा हो गया 1/, अब 125 के फैक्टर कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 रेज टू पावर 1/3। ठीक है, 1 को भी हम 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/5 रेज टू पावर 3 की पावर 1/3, दैट इज 1/5, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 1/5 आंसर। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। थर्ड पार्ट है इसका, सिंप्लीफाई करना है, 2 रेज टू पावर 2/3, 2 रेज टू पावर 1/5। ठीक है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, फर्स्ट पार्ट है। अब बेस सेम है तो फर्स्ट लॉ लग जाएगा हमें, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स आपकी प्लस हो जाएंगी। तो ये आपका आ गया पावर प्लस। अब इसमें एलसीएम, इसका एलसीएम ले लेंगे, 15 आ गया, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 1 ज़ा 3, दैट इज 2 रेज टू पावर 13/15। ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी पे बेस कुछ एग्जांपल्स और हैं, उनको देखिए। एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं ये कुछ, जैसे प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट 2 रेज टू पावर 30 प्लस 2 रेज टू पावर 29 प्लस 2 रेज टू पावर 28 अपॉन 2 रेज टू पावर 31, 2 रेज टू पावर 30, 2 रेज टू पावर 29। ये हमें सॉल्व करना है, प्रूफ करना है 7/10। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, 2 रेज टू पावर 30, 29 प्लस 2 रेज टू पावर 28। यहाँ से हमारे पास है 31 प्लस 2 30 माइनस 2 29। अब न्यूमरेटर में देख लेंगे कि 2 सब में बेस 2 है और इसमें सबसे कम पावर क्या है, 28। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 2 रेज टू पावर 28 को कॉमन ले सकते हैं। अब 30 में से भी 28 कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 पावर बच जाएगी। 29 में से हमने 28 ले लिया, यहाँ पे हमारी 1 पावर ले जाए, ये पूरा का पूरा हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारा 1 बच गया। इसी तरह से हम यहाँ से भी ले लेंगे, सबसे कम पावर 29 है तो 29 हमने इससे कॉमन ले लिया, 31 में से 29 चली गई तो 2 पावर यहाँ पे हमारे पास बची, यहाँ पे 1 पावर बची और यहाँ से पूरा ही चला गया तो -1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 पावर 29, यहाँ पे आ गया 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 2 माइनस 1, 2 रेज टू पावर 28 अपॉन 2 रेज टू पावर 29, 7/5। ठीक है, अब ये बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएंगी, 28 माइनस 29 हो जाएगा 7/5, 2 रेज टू पावर -1 7/5। और माइनस पावर है तो रेसिप्रोकल होकर पावर प्लस हो जाएगी, 7/5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ा 10। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, उसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, ये हमारा सबसे अंदर क्या है, 3/2, इसकी पावर रूट में 4 है तो हम इसको 1/4 पावर लिखते हैं। ठीक है, फिर इसकी पावर, सारे की पावर है 1/5। ठीक, अब ये हो गई आपकी, अब पावर से पावर हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, इन दोनों पावर्स को हमने मल्टीप्लाई करा, 1/20, 1 इंटू 1 4 इंटू 5, 1/20। फिर ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कट गया, 3 रेज टू पावर 1/10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और है,
सॉल्व 14641 रेज टू पावर 0.25। ठीक है, अब ये पॉइंट में पावर आ गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 14641 पॉइंट हटा देंगे हम, इसको हम लिख लेंगे 25/100। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ गया, तो 14641 रेज टू पावर 1/4। अब आप इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करेंगे और फैक्टर इसके कितने 4 में आना चाहिए फैक्टर। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर करके देखेंगे। 11 से हो जाएगा ये 11, ठीक है, फिर 11 से चला जाएगा, तो ये हमारा आ गया 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 की पावर 1/4, दैट इज 11 की पावर 4 इंटू 1/4। कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा 11। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हैं इसके, करके देखिएगा।